हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जो भारतीय भवन बुक का है बल तथा गति के नियम। तो हम लोग इस चैप्टर के सभी आंकिक प्रश्नों का हल आज की इस वीडियो में करेंगे। बाकी चैप्टर 2 का हमने करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर या चैप्टर से रिलेटेड, ये सभी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फटाफट से पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को हल करते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं कि आखिर क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, कौन से तरीके अपनाना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आने से पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखने हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बल बराबर एक सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, जिसको एफ से हम सूचित करते हैं। बल को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? एफ से। तो एफ बराबर एम गुना ए, यानी एम आपका द्रव्यमान हो गया, ए आपका त्वरण हो गया। त्वरण के लिए भी एक फॉर्मूला है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। त्वरण के लिए जो फॉर्मूला है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। त्वरण के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ए बराबर भी माइनस यू बटा टी करते हैं। ए बराबर भी माइनस यू बटा टी क्या होता है? भी आपका अंतिम वेग होता है, यू आपका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक मतलब कहने कहने का मतलब है कि जैसे ही कोई वस्तु चलना या दौड़ना स्टार्ट करता है तो जो शुरू का वेग होता है वही आपका यू होगा, और जो अंतिम वेग प्राप्त कर लेता है 2 मिनट में, 4 मिनट में, वो आपका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग आपका हो जाता है। टी तो आप समझ पा रहे होंगे, टी आपका समय है। तो अब यहाँ पे बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप बल निकालेंगे तो वहां पे आपको ऐसा ही मात्रा या उसका लगाना होता है। तो ऐसा ही मात्रक बल का क्या होता है? वो न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस आपका डाइन होता है, लेकिन सीजीएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ जानकारी के लिए रखें। ऐसा ही मात्रक का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि एक जो न्यूटन है वो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन आपका 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अगला फॉर्मूला जो हम लोगों का आएगा वो आपका संवेग आएगा, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अगर हम संवेग की सूचित की बात करें तो इसको पी अक्षर से सूचित किया जाता है। तो पी बराबर क्या होता है? एम गुना भी, यानी एम का मतलब द्रव्यमान और भी का मतलब वेग होता है। संवेग का एसआई मात्रक की बात करें तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर उसके बाद एक संवेग संरक्षण का सिद्धांत आता है। ठीक है, संवेग संरक्षण का एक सिद्धांत आता है। जैसे कि आप जानते होंगे, बुलेट, यानी बुलेट कहने का मतलब जो आपका गन है, गोली बंदूक है, उससे जो बुलेट निकलता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जो आपका रॉकेट ऊपर की तरफ निकलता है वो भी आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत में आपका इस्तेमाल किया जाता है, या उससे संवेग संरक्षण सिद्धांत से आधारित होता है। तो जब ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे भी ये कुछ बल लगाता है। ठीक उसी तरीके से जब बंदूक से गोली बाहर निकलती है तो ये पीछे की तरफ भी धक्का देती है। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा कि टक्कर के पूर्व कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग, यानी गोली छूटने से पहले और गोली छूटने के बाद। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपको ध्यान रखना है। m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2 के। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको इस चैप्टर में इसका इस्तेमाल भी करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो ये आपको आगे देखने को मिलेगा। एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये आपका गति के चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा सा मोशन से रिलेटेड कुछ बात की गई है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। v बराबर यू प्लस ए टी। भी आपका वही चीज है, यहाँ पे हम देखिए लिखे हैं डिफाइन करके कि आपका अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, और ये त्वरण है, और टी का मतलब समय। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे हमने अच्छे से बता दिया। अब चलते क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको दो तरीके से हम सोल्व करके आपको बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट तरीका पहले अपना लेते हैं। फर्स्ट तरीका में कहा है कि किसी वस्तु पर 1.5 सेकेंड के लिए कोई बल लगाने पर उसकी चाल 1.5 मीटर प्रति सेकेंड से
4.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। बाद में उसी बल को 2 सेकेंड के लिए लगाया गया है। 2 सेकेंड में वस्तु की चाल में परिवर्तन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप इसको दो स्थिति से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो जो चीज दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम बराबर दिया है 1.5 सेकेंड, लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 1.5 मीटर प्रति सेकेंड से, यानी u बराबर दिया है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर उसके बाद v बराबर यहाँ पे दिया 4.5 मीटर प्रति सेकेंड। और फिर 2 सेकेंड के बाद, और इसके जो यहाँ पे 1.5 सेकेंड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, v बराबर u प्लस AT। तो v का मान कितना है यहाँ पे 4.5, u का मान कितना है, हम लोग इसको u1 मान लेते हैं, इसको v1 मान लेते हैं, इसको t1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी u1 हो जाएगा और यहाँ पे t1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। u1 का मान कितना है, तो 1.5 है। a का मान हम लोगों को पता नहीं है, ये निकालना है। और t का मान 1.5 है। ये आपको ध्यान रखना है सभी चीजों को, वो आप अच्छे से लिखें। ठीक है, तभी आपको अच्छा से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। 4.5 देखिए इधर प्लस में इधर लेके जाएंगे तो 1.5 माइनस में हो जाएगा, और इधर 1 a गुना 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, a गुना 1.5। इसलिए अगर हम a की मान निकालें तो कितना लिखेंगे, 3/1.5। जब इसको आप चेंज करेंगे दशमलव को, तो ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा 15। बहुत से बच्चे को ये चीज भी नहीं समझ में आता है, तो भाई इतना तो आपको आना चाहिए, दशमलव का ही है। तो देखिए इसको हम 15/10 लिख सकते हैं, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, इसके वजह से यहाँ पे ये 30 हो गया है। ठीक है, ये रफ है, उतारना नहीं है। अब यहाँ से इसको काट देंगे तो 15 दूना 30, ये बराबर आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये आपका क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो ये आपका निकाल करके आ गया। अब दूसरी स्थिति में कहा है कि 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद और शुरू में जो 1.5 सेकेंड लगा है उसमें क्या डिफरेंस। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हम जो इस फॉर्मूला का नाम देंगे वो v2 u2 प्लस 2, यहाँ पे 2 लगाना नहीं है, AT2 लिखेंगे, AT2। ये त्वरण सेम ही रहेगा, T2 यहाँ पे चेंज हो जाएगा। v का मान तो हमको, v2 का मान तो पता ही नहीं है, u2 का भी मान पता नहीं है, a का मान पता है, हमने यहाँ पे निकाला है 2, और T2 का टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए कहा है, तो 2 इंटू 2 करेंगे। अब यहाँ पे v2 माइनस u2 बराबर कितना आ जाएगा, तो यही आपका 2 सेकेंड में आपका अंतर है, कि 2 सेकेंड में जो आपका अंतर होगा प्रारंभिक और अंतिम वेग में, वो 4 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो ये आपका इजी तरीके से सोल्व हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इजी तरीके से सोल्व ना करना है, आपको इस तरीके से सोल्व करना है जो आपके बुक में कहा गया है। ठीक है, ये तो आपको इजी तरीके से हमने सोल्व करा दिया, कोई ज्यादा इसमें तीर मारना है नहीं। तो चलिए अब हम आपको सेकेंड मेथड से बताते हैं कि सेकेंड मेथड से आपको सोल्व कैसे करना है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए t बराबर दिया है 1.5 सेकेंड, लिख देंगे। यहाँ पे u बराबर दिया 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, v का मान दिया 4.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग a बराबर जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, v माइनस u बटा टी। ठीक है, और यहाँ से 4.5 माइनस 1.5 बटा 1.5, ये आपका आ जाएगा 3 बटा 1.5। जब इसको करेंगे तो 30/15 काट देंगे तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसमें भी ए का मान वही आया था, इसमें भी ए का मान वही आया है। ठीक है, तो ए का मान 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद निकालना है। तो 2 सेकेंड के बाद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो टी का मान अब जो लेंगे वो 2 लेंगे। आ रहा है समझ में, टी का मान क्या लेंगे, 2 लेंगे।
फिर उसके बाद आपको u का मान अब कितना हो जाएगा 4.2 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी चाल 1.5 से 4.5 हो जाती है। तो जब 4.5 हो जाती है, इसके बाद 2 सेकेंड के बाद तो इसका यू यही होगा ना, जैसे आपने चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट कर दिया, तो 2 सेकेंड के बाद आपने यहाँ पे पहुंच गया 4.5, या 5 सेकेंड में आप यहाँ पे पहुंच गए, तो अगले 2 सेकेंड के लिए ये आपका क्या होगा? प्रारंभिक दूरी। आ रहा है समझ में? और भी आपको यहाँ पे निकालना है, क्योंकि भी जब निकल जाएगा तो दोनों चालों में अंतर पता चल जाएगा। तो भी बराबर हमको क्या रखना है? यहाँ पे वाट रखना है। जब भी बराबर हम वाट रखेंगे, ठीक है, भी बराबर जब हम वाट रखेंगे तो एक फॉर्मूला है यू भी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। भी को जैसे वैसे ही छोड़ देंगे और u का मान क्या है यहाँ पे 4.2 प्लस a का मान हमने निकाला है 2 और t का मान यहाँ पे है 2। अब इसको जब करेंगे तो 4.2 प्लस 2 दूना 4, तो अब जो v का मान आ जाएगा वो 8.4 होगा, यानी 2 सेकेंड के बाद इतना होगा और पहले से 1.5 सेकेंड में जो चला गया था वो इतना था। अब दोनों चालों में अंतर पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों चालों में अंतर, ठीक है। तो अंतर करेंगे तो क्या लिखेंगे? v2 माइनस v1, और v2 कितना है 8.4, अब v1 कितना है 4.5। अच्छा, यहाँ 4.2 नहीं होगा मेरे भाई, 4.5 है, 4.5 है। यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, मिस्टेक हो गया, 4.5 लिखा गया। तो यहाँ पे 8 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे भी 8 पॉइंट क्या होगा 5। अब जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी v2 माइनस v1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, और यही आपका आंसर बनेगा। तो दोनों तरीका में से जो आपको अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है, आप उसी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड है, यानी m का मान दिया है 5 केजी, ठीक है। एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है, यानी u का मान कितना दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड। उस पर कोई एक बल लगाया गया जिससे वो 25 सेकेंड में कितना वेग प्राप्त कर लिया। 25 सेकेंड यानी t बराबर कितना मिला 25, और अब जो प्राप्त कर लिया 25 ही सेकेंड है, अब जो प्राप्त कर लिया वो 25 मीटर प्रति सेकेंड कर लिया, यानी v का मान। तो क्वेश्चन में पूछा है कि f का मान क्या होगा। तो f बराबर जनरली आपको पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला होता है f बराबर m ए। तो मेरे जीवन का मकसद क्या है, f तो यहाँ पे निकालना ही है, m तो दिया ही है, हमको a निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला निकालना है, लिखना है यहाँ पे a बराबर v माइनस यू बटा टी। तो v कितना पकड़ लिया 35, u कितना था 10, टाइम कितना लिया 25। अब इसको करेंगे तो 25 बटा 25 कट करके कितना आ जाएगा 1, ये 1 क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो f बराबर फॉर्मूला क्या होता है मास गुना, यानी मास कितना है m का मान द्रव्यमान कितना है 5 केजी मल्टीप्लाई 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको 5 में से गुना करेंगे तो 5, और आप सभी को हमने ऊपर ही लिखाया था कि किलोग्राम मीटर प्रति जो सेकेंड स्क्वायर है एक इसके बराबर होता है 1 न्यूटन के बराबर। तो इसका मान 1 लिखेंगे, तो 5 गुना 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को समझने में, किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है कि एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 3000 केजी है। तो सबसे पहले हम जो चीज दिया गया उसको लिख लेंगे। तो m का मान कितना है 3000 केजी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। कितना 36, यानी u का मान कितना दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा 30 सेकेंड में, यानी टाइम कितना लिया 30 सेकेंड। गाड़ी का वेग घटकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है,
यानी जो भी हो जाता है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो गाड़ी पर लगा हुआ औसत मंदन कहने का मतलब जो घटा, जो ऋणात्मक में गया वो कितना था। ठीक है, ऋणात्मक में जो गया वो कितना था। तो चलिए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके सामने सारे चीज यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। भी का मान कितना है, तो भी का मान यहाँ पे 27 है, यू का मान 36 है और टी मान यहाँ पे 30 दिया है। अब इसको घटा लेंगे तो 36 में से 27 में से 36 घटेगा तो 9 बचेगा, ये माइनस में 9 बटा 30 आ जाएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप सभी को पता ही क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा और ये है सेकंड में। ठीक है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप सभी को पता होगा कि हम इसको 5/18 से भाग करते हैं। 5/18 से क्यों भाग करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर में जो होता है वो 1000 मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 घंटा में जो सेकंड होता है वो आपका 3600 होता है। ठीक है, तो जब इसको हम चेंज करते हैं तो इस तरीके से इसको काट देंगे, 5 दूना 10, 18 दूना 36, यानी कितना कट के आ गया 5/18 और ये आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो ये आपका रफ था, सिर्फ समझने के लिए, इसको उतारना नहीं है। अगर आप चाहते हैं उतार लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उतार भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे तो 9 दूना 18, 5 6 32, यानी कितना आ गया -1/12। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि औसत मंदन बल पता कीजिए। तो आप सभी को पता है कि बल के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, F बराबर ma। तो m का मान कितना था, 30 किलोग्राम था, 30 किलोग्राम लिख देंगे। 30 किलो नहीं है मेरे भाई, 3000 किलोग्राम है, तो 3000 किलोग्राम लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो 1/12 लिख देंगे, 1/12। अब जो कटता है उसको काट देंगे, तो देखिए 1000 तिया 3000 और 4 तिया 12। अब 2 दूना 4, तो ये 500 आ जाएगा और 500 को इसको से भाग देंगे तो 250, यानी F बराबर जो आ गया आपका वो 250। देखिए यहाँ पे किलोग्राम था ना, क्या था आपका किलोग्राम था, तो ये किलोग्राम लिखेंगे और ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में था। तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। और इसके आगे माइनस लगाना है, लेकिन माइनस हम लोग लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, उसके पीछे का एक ही रीजन है माइनस नहीं लिखने का, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा ही गया है कि औसत मंदन क्या है। मंदन के मतलब ही होता है निगेटिव मान, तो निगेटिव मान आपका कितना आ जाएगा 250 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है, 30 न्यूटन का बल है, यानी F बराबर आपको पहले ही दे रखा है 30 न्यूटन। बल लग रहा है 5 kg द्रव्यमान पे, यानी M बराबर कितना है 5 kg। कितनी देर तक कार्य करे, यानी आपको टाइम निकालना है कि उसका वेग, यानी अंतिम जो वेग है वो 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, F बराबर ma। F का मान 30 दिया है, चलिए F का मान कितना दिया है 30 दिया है, M का मान यहाँ पे 5 kg दिया है, ये आपका न्यूटन में है, तो A का मान निकालना है। तो देखिए न्यूटन को आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, तो यहाँ से केजी से केजी कट जाएगा मीटर प्रति। तो अब इसको जब हम भाग लगाएंगे तो 6 पचे 30, यानी A का मान कितना आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। कटा तो पता चला ना, 30/5 बराबर इधर A हो जाएगा, 6 पचे 30 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रफ के लिए हम कर दिए, A बराबर यहाँ पे निकल गया।
अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टी, तो टी के लिए हमको क्या करना है, यू यहाँ पे ये निकालना है। ये बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, भी माइनस यू बटा टी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है 5 केजी द्रव्यमान की स्थिर वस्तु, जब वस्तु स्थिर होगा तो यू का मान क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। गतिशील होता तभी ना उसका कुछ वेग होता, लेकिन यहाँ पे स्थिर वस्तु की बात की गई है, यानी वस्तु रुका हुआ था, कहीं पे रखा गया था, तो इस कंडीशन में यू का मान क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब यहां से ए का मान लिख देंगे 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, बराबर भी का मान यहाँ पे पता है हम लोगों को कि 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, माइनस यू का मान 0 है, टी का मान हम लोगों को निकालना है। आगे बढ़ाते हैं, तो टी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 15 में से तो 0 घटेगा तो 15 ही बचेगा, और ये आपका नीचे चला आएगा 6। अब इसको काट दीजिए, तो देखिए यहाँ से 2 तिया 6 और 5 तिया 15, यानी कितना आ जाएगा, 5/2। जब इसको आप काटेंगे तो ये 2.5 सेकेंड आ जाएगा, और यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कहा गया कि किसी द्रव्यमान m1 पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर, यानी m1 का जो द्रव्यमान है उस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, F बराबर 5 न्यूटन, और ये त्वरण उत्पन्न कर रहा है कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। जबकि इसी परिमाण का बल, यानी फिर से यहाँ पे F1 इसको मान दे देते हैं, फिर से हम इसी परिमाण का यानी 5 न्यूटन का ही बल लगाते हैं, तो अब जो M2 होता है वो इसका त्वरण कितना हो जाता है, 24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। यदि दोनों द्रव्यमानों को परस्पर बांध दिया जाए तो M1 प्लस M2 हम लोगों से पूछा गया है कि इसका क्या होगा। तो आपके पास दो कंडीशन है, दोनों को आपको निकालना है। तो पहले स्थिति 1 से निकालते हैं। चलिए स्थिति 1 में क्या कहा गया है, M1 पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे F का मान और A का मान पता है, तो F बराबर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, F1 बराबर M1 प्लस A1, तो A1 नाम दे देते हैं, इसको A2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो F का मान, F1 का मान कितना है, 5 है, M1 का मान कितना है पता नहीं है, और A1 का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब यहाँ से M1 का मान कितना आ जाएगा, तो 5/8 आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट ले लीजिए, या स्थिति नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्थिति में देखिए क्या कहा गया है कि फिर से यहाँ पे F2 बराबर M2 इंटू A2 हो जाएगा। F2 का मान फिर से हमको 5 न्यूटन ही लेना है, M2 का मान देखिए यहाँ पे निकालना है, और A2 का मान 24 दे रखा है, तो 24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे। तो M2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे M2 बराबर 5/24। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों को परस्पर बांध दिया जाए, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए, M1 प्लस M2, तब उसका संयुक्त रूप से जो त्वरण होगा वो क्या होगा। यानी M1 प्लस M2 को जोड़ के मान लीजिए कि हम लोगों को आया 3, तो अब इस कंडीशन में हमसे पूछा है इसका त्वरण क्या होगा। तो देखिए, तो त्वरण फिर से हम वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, F बराबर ma, आ रहा है समझ में, F बराबर ma, यहाँ पे बल तो वही सेम होगा, M1 M के जगह पे क्या होगा, M1 M2, ठीक है, त्वरण के जगह पे क्या होगा, ये होगा जो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं, नहीं तो देखने में बीज लगेगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जब M1 M2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 बराबर M1 M2 को जोड़िए, 5/8 प्लस 5/24, इधर से ऐसे कर दिए मल्टीप्लाई A, 5 बराबर नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 24,
तो 5 या 15 प्लस 5 आ जाएगा। देखिए भिन्न का जोड़ तो आता होगा ना, आप यहाँ से इसको निकाल लीजिएगा। अब चलिए यहाँ से फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो घेर देते हैं। तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 20/24 गुना ए, इसको काट दीजिए। 5 चौका 20, 4 छक्का 24। तो ए का मान इधर तो 1 बचा, तो इसको तिरछा तिरछी गुना, तो ए का मान क्या आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो संयुक्त रूप से जब m1 m2 को जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में जो त्वरण हम लोगों का आएगा वो 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हुआ होगा तो आप लोग केयर करके लिखेगा, अच्छे से लिखेगा तो आपका लिखा जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 2 केजी पिंड के 2 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगाने से, यानी एम का मान दिया है 2 केजी, कितना बल यानी एफ निकालना है ताकि उसका जो त्वरण हो एक का मान 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाए। तो फॉर्मूला फिर से वही, एफ बराबर एम ए, एफ का मान निकालना है, एम का मान 2 केजी है और एक का मान 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको गुना कराएंगे तो 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। और नहीं तो इसका एक इतना बराबर 1 न्यूटन होता है, और जब 1 न्यूटन को 10 से गुना कराएंगे तो ये 10 न्यूटन बन जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे गलत किया गया है आपके बुक में, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बुक है उसमें आपको मीटर प्रति सेकेंड के जगह पे 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। ठीक है, तभी आपका ये 12 केजी आएगा, नहीं तो ये आपका 0.12 केजी आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्व कराने की कोशिश करते हैं। एक बंदूक है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका बंदूक है। ठीक है, ये बंदूक है, इससे गोली छोड़ी जाती है। क्या की जाती है, गोली छोड़ी जाती है। तो ये जो बंदूक है इस तरीके से, तो ये पीछे की तरफ यहाँ से इतना मान लीजिए धक्का देती है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत को इस्तेमाल करेंगे। संवेग संरक्षण सिद्धांत, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत का फॉर्मूला क्या है, तो m1u1 बराबर होता है m2v2। ठीक है, m1u1 बराबर क्या होता है m2v2। अगर इसमें और कुछ नया चीज जुड़ जाए तो उसमें प्लस हो जाता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए सबसे पहले जो जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। बंदूक के बारे में दिया है, बंदूक का जो वेग है, बंदूक का वेग वो कितना है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना कर 100। आप सभी को पता है ना कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, फिर उसी तरीके से 20 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 1/100 गुना 20। अब यहाँ से करा दीजिए तो 20 25 100, यानी इसको हम काट करके लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, ये बस मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका बंदूक का वेग हो गया। ठीक है, आगे इसमें दिया बंदूक की गोली, यानी गोली का जो द्रव्यमान दिया है, गोली का द्रव्यमान ये कितना, इसको हम लोग मान लेते गोली के द्रव्यमान को m1, और ये आपका दिया है 0.06 kg, और की गोली इतना मीटर प्रति सेकेंड, यानी u1 का मान आपको दिया है 40 मीटर प्रति सेकेंड की गोली का वेग। ठीक है, गोली का वेग है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बंदूक का द्रव्यमान क्या है, बंदूक का द्रव्यमान, इसको हम लोग मान लेते हैं m2 बराबर वाट। तो वही संवेग संरक्षण के संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, तो m1u1 बराबर m2v2। m1 का मान देखें कितना है 0.06 kg,
U1 का मान कितना है 40, M2 का मान निकालना है और यहाँ से V2 का मान कितना है, V2 का मान आप देख पाएंगे ये है बंदूक का V2, यहाँ पे V2 लिखना भूल गए हैं, तो V2 का मान 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए चेंज कर दीजिए, तो M2 बराबर क्या होगा, देखिए ये वाला इसके साथ चला जाएगा, नहीं तो चलिए एक स्टेप और लिख करके समझा ही देते हैं आप सभी को, देख लो क्या होगा कैसे होगा। हम इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 6/100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 40 बराबर M2 गुना 1/5, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ऐसे देखिए 5 दूना 10 कट गया, 2 दूना 4, तो M2 बराबर कितना आ गया 6 दूना 12, और ये आपका 6 दूनी 12 kg करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मीटर के, यदि आप यहाँ पे मीटर लिखते तो काम गड़बड़ हो जाता। कैसे गड़बड़ हो जाता, तो हम यहाँ पे 1/5 की जगह क्या लिखते हैं 20 लिखते हैं, तो 20 दूना 40 और 6 दूना 12, तो इधर काम गड़बड़ हो जाता। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, ये 0.06 गुना 40 होता बराबर M2 गुना 20 होता। अब इसको से 20 दूना क्या करेंगे 40 काट देंगे, और M2 बराबर क्या लिखेंगे 0.06 गुना 2, और जब इसको गुना कराएंगे तो 0.12, ये आपका kg आता, जो आपका बुक में आंसर नहीं दिया है। आपके बुक में 12 kg दिया है, तो यहाँ पे आपको सुधार करना है, मीटर प्रति सेकंड की जगह पे सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।